रविदास जी महाराज की। आज इतने बड़े पैमाने पर बहुजन समाज बैठा है और इतनी कम आवाज आ रही है, तो नींद तो नहीं आ रही। सत्संग में तो नींद तो नहीं आनी चाहिए। तो जयकारा गुरु जी का इतनी तेज से लगना चाहिए कि आसपास से गांव में भी ये मैसेज जाए कि आज हमारे महापुरुषों का सत्संग हो रहा है। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जिस कौम में हमने जन्म लिया उस कौम को एक पहचान देने वाले, इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हमें एक मार्शल कौम के रूप में पूरी दुनिया में पहचान देने वाले ऐसे एक संत, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे रहबर जिनको इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया हो। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे रहबर, एक ऐसे संत आए जिन्होंने इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर समता समानता का पाठ पढ़ाया। और सबसे पहले सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और उस सपने को पूरा करने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। और हमें बहुजन मिशन देने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन। और इस भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके बाद में हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने पूरी देश और दुनिया में समाज को एक नई दिशा दी, समाज में एक अलग अलग जगाई और गद्दे पर आसीन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले गुरु गोवर्धन दास जी महाराज और हमारे इस मिशन के राष्ट्रीय महासचिव जी भी उपस्थित हैं। उनका भी आदर सत्कार करते हुए चमारी खेड़ा से गुरु राजकुमार दास जी महाराज और हमारे संचालक महोदय बहुत ही संघर्ष करते हैं और उनके बेटे एक बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं समाज में, और वह बेटियों का भी शादी करते हैं। और यहाँ आज मैं बड़ा इस व्यवस्था को देखकर बड़ा खुश हूँ। यहाँ बहुजन संतों महापुरुषों के दरबार में हमारी समाज की बेटियों का भी विवाह उत्सव किया जा रहा है। और इस बात को देखकर और इस बहुजन समाज को देखकर मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उससे पहले इन सभी संतों का जो मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करते हुए, और ये मैं आपका पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बहुजन समाज का एक सिपाही होने की वजह से कि हम आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। और जिस मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपके इस मिशन को किसी भी सूरत में मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और आप हमारे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पूरे देश और दुनिया में गुरु रविदास जी ने जो संकल्प लिया था, जो उनका मिशन था, जो उनका सपना था, बेगमपुरा मिशन, उस सपने को आपके बच्चे, आपके शिष्य पूरा करके दिखाएंगे। मैं आज आपके चरणों में वादा कर रहा हूँ। और मैं ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आया था, हमारे चौहान साहब, और मैं तो गुरुवाणी सुनने के लिए आया था, लेकिन इतनी सारी माता बहनों का आशीर्वाद मुझे यहाँ पर मिला, मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं जो संगठन भीम आर्मी जय भीम संगठन हम चला रहे हैं, बस मैं उसके माध्यम से बस एक लाइन आपसे बोलना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, सतगुरु रविदास जी ने तो इस मिशन को आगे बढ़ाया, उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी आगे बढ़ाया, उसके बाद में मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, हमारे संत और महापुरुष हमें ये कहकर गए कि हमारे संत और महापुरुष जितने भी फूले साहब अंबेडकर, गुरु रविदास जी, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वो ये कहते कहते गए कि आपका उद्धार अगर कोई कर सकता है, अगर आपकी उन्नति हो सकती है, अगर ये गरीबी, ये अन्याय, ये अत्याचार अगर खत्म हो सकता है, तो इन्हीं संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये महापुरुष हमारे कहकर गए, तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं। और मैं आज अपने संतों से एक अपील और करता हूं कि अगर मेरी अरदास को अगर कबूल किया जाए कि जितने भी हमारे आश्रमों के संत हैं, मैं उनसे उनके चरणों में एक अपनी बात को रखना चाहता हूं कि वो समाज में भ्रमण करने के लिए निकले, क्योंकि यहाँ पर समाज बैठा है,
वो ये तो जानता है कि गुरु रविदास जी के मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए आए, गुरु रविदास जी की वाणी को हम सुनने के लिए आए। लेकिन आज भी अगर मैं अपने समाज के बीच में जाऊंगा तो उन्होंने पता नहीं कहीं अफगानिस्तान के भगवान अपने घर में लगा रखे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया के अपने भगवान घर में लगा रखे हैं, लेकिन सम्मान किनसे मिला? सम्मान इनसे मिला। और घर में फोटो किनकी है? तो आदरणीय संतों महापुरुषों, आप एक लाठी हाथ में रखें और खासकर युवाओं को और माता बहनों को भी, या तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो वो जमाना दूर नहीं कि अभी सरकार ने एक आदेश किया कि 27,000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, मुझे बताओ। माता बहनों में दिल का दर्द आपको कहने के लिए आया हूं। बाबा साहब ने सबसे पहले नारा दिया था कि शिक्षित बनो। उन्होंने कहा कि इनका इलाज कर दो, शिक्षा को बंद कर दो। जब ये होशियार नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर ये मजदूरी करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और संतों से अपील करता हूँ कि आप गवर्नमेंट में निकले, व्यवस्था हम करेंगे आपके आने जाने की। और जो लोग आज भी बहुजन संतों महापुरुषों के रास्ते से भटक रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। आपने समाज के लिए घर छोड़ा है, बलिदान किया है। जो नहीं माने उसे लाठी से समझाओ। धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास।